मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ चिर बिहारी। देखि रूप मुनि बिरति बिसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी। लक्षणता सुबिलोकी भुलाने, हृदय हर्ष नहीं प्रगट बखाने। जोई बरई अमर सोई होई, समर भूमि तेहि जीत न कोई। सेवहि सकल चराचर ताहि, बरई सील निधि कन्या जाहि। लक्षण सब विचारि उर राखे, कछुक बनाई भूप सन भाखे। सुता सुलक्षण कहि नृप पाहि, नारद चले सोच मन माहि। करौ जाई सोई जतन विचारी, जेहि प्रकार मोहि भरहि कुमारी। जप तप कछु न होई तेहि काला, ए विधि मिलई कवन विधि बाला। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ चिर बिहारी। एहि अवसर चाहिय परम, शोभा रूप विशाल। जो बिलोकी रीझे कुंवरी, तब मेले जयमाल। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ चिर बिहारी। हरि सन मांगो सुंदरताई, होई जात गहरू अति भाई। मोरे हित हरि सम नहीं कोउ, एहि अवसर सहाय सोई हो। बहुविधि विनय कीन्हि तिन्हि काला, प्रगटे प्रभु कौतुकी कृपाला। प्रभु बिलोकी मुनि नयन जुड़ाने, होई काजु हिये हर्षाने। अति आरती कही कथा सुनाई, करहु कृपा करी हो सहाई। आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पावौ मोहि। जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, करहु सो बेगी दास मैं तोरा। निज माया बल देखी विशाला, यहाँ से बोले दीन दयाला। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ चिर बिहारी। जेहि विधि होई परम हित, नारद सुनहु तुम्हार। सोई हम करब नान कछु, बचन न मृषा हमार। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ चिर बिहारी। अर्थात उसके रूप को देखकर मुनि वैराग्य भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते ही रह गए। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भी भूल गए और हृदय में हर्षित हुए, पर प्रकट रूप में उन लक्षणों को नहीं कहा। लक्षणों को सोचकर वे मन में कहने लगे कि जो इसे ब्याहेगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में कोई उसे जीत न सकेगा। यह शील निधि की कन्या जिसको वरेगी, सब चर अचर जीव उसकी सेवा करेंगे। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिया। राजा से लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिए, पर उनके मन में यह चिंता थी कि मैं जाकर सोच विचार कर अब वही उपाय करूं जिससे यह कन्या मुझे ही वरे।
इस समय जब तब से तो कुछ हो नहीं सकता। हे विधाता, मुझे यह कन्या किस तरह मिलेगी? इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल सुंदर रूप चाहिए, जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए और तब जयमाल मेरे गले में डाल दे। एक काम करूं कि भगवान से सुंदरता मांगू, पर भाई उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी, किंतु श्री हरि के सामने मेरा हितू भी कोई नहीं है, इसलिए इस समय वे ही मेरे सहायक हों। उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की। तब लीलामय कृपालु प्रभु वहीं प्रकट हो गए। स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और वे मन में बड़े ही हर्षित हुए कि अब तो काम बन ही जाएगा। नारद जी ने बहुत आर्त दीन होकर सब कथा कह सुनाई और प्रार्थना की कि कृपा कीजिए और कृपा करके मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु, आप अपना रूप मुझको दे दीजिए और किसी प्रकार मैं उस राजकन्या को नहीं पा सकता। हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप वही शीघ्र कीजिए, मैं आपका दास हूँ। अपनी माया का विशाल बल देख दीन दयालु भगवान मन ही मन हंसकर बोले, हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन असत्य नहीं होता। इस एपिसोड में इतना ही। आगे की कथा सुनने के लिए कृपया मेरे YouTube चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।